विश्व के सभी मानवों को वैद गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें। और बंधु अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज भाग 8 में हम चर्चा करेंगे सेक्स एवं शारीरिक अंग। शारीरिक अंग का प्रभाव आपके सेक्स जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। सेक्स एवं शारीरिक अंगों में कैसा संबंध होना चाहिए, इसका उत्तर होगा जिस प्रकार समस्त मानव जीवन का आधार मानव शरीर है, इसी प्रकार सेक्स का आधार मानव शरीर के अंग हैं। सेक्स केवल भावना ही नहीं बल्कि एक क्रिया भी है तथा इस क्रिया का संबंध शारीरिक अंगों द्वारा संपादित होती है। पुरुष शरीर में वे कौन से ऐसे अंग हैं जो सेक्स क्रिया के संपादन में भाग लेते हैं। पुरुष शरीर में ऐसे अनेक अंग होते हैं जो सेक्स से संबंधित होते हैं अथवा जिनके द्वारा सेक्स क्रिया संपादन होता है। इन अंगों को हम बाहरी तथा भीतरी दो भागों में बांट सकते हैं। पुरुष शरीर के बाहरी भाग में सिर्फ 2 अंग होते हैं तथा वे हैं नंबर 1 में शीशन, जिसे हम पेनिस के नाम से जानते हैं, साधारण शब्दों में इसे लिंग कहा जाता है। और सेकंड है शरीर के बाहरी भाग में दूसरा सेक्स अंग अंडकोश, जिसे एस्क्रोटम कहते हैं। शरीर के भीतरी भाग में ये अंग पाए जाते हैं अंड, टेस्टिस, मूत्र नलिका, यूरेथ्रा, शुक्र नलिका, एस्पेमिनल क्लक्ट, शुक्राशय, एस्पिमेनल वेसिकल्स तथा पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। पुरुष शरीर के पुरुष शरीर के ये सेक्स अंग किस प्रकार एवं क्या कार्य करते हैं, इन अंगों के बनावट आदि के बारे में कैसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इसका एकमात्र उत्तर है शीशन अथवा लिंग पुरुष शरीर के सेक्स अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही सेक्स क्रिया संपादन संभव होता है। नर नारी के शारीरिक मिलन के समय शीशन ही स्त्री योनि में प्रविष्ट होकर के मुख्य भूमिका अदा करता है। यह लंबे आकार में गोल सा अंग होता है जो प्यूबिक नामक हड्डी के साथ दोनों जंघाओं के बीच निचली ओर लटके रहते हैं। इसके ऊपर भाग में हेयर होते हैं। इसकी बनावट में कोई दूसरी हड्डी नहीं होती बल्कि यह उत्थान सेल एवं लचीले तंतुओं से बना होता है। अंग्रेजी में इसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसस कहते हैं। इनका रूप बारीक नलियों जैसा होता है। इनमें अनेक रक्त शिराएं खुलती हैं। शीशन के बिल्कुल निचले किनारे पर गोल आकार की एक टोपी सी होती है जिसे शीशन मुंड कहा जाता है, जो इसे बहुत ही पतली सी चमड़ी से ढके रहती है। उसे शिश्नावरक त्वचा प्रीपोसी कहते हैं। शीशन मुंड एवं त्वचा दोनों ही बहुत संवेदनशील होते हैं।
शीशन के ऊपरी किनारे अर्थात जड़ के साथ निचली ओर लटके रहने वाली थैलों ये ही अंडकोश कहलाते हैं तथा इसी थैली में दोनों अंड होते हैं अर्थात इनमें पाए जाने वाले सेक्स सक्रिय रूप से शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करते हैं तथा जब नर नारी शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वही शुक्राणु गर्भ में स्थापना करते हैं। अंड के साथ ही उपांड होता है जहां से शारीरिक नलिकाएं निकलकर शुक्राशय तक जाती है। इन नलिकाओं को शुक्र नलिकाएं की भी कहा जाता है तथा इन्हीं के द्वारा शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं। वहां से एक प्रकार का ग्रंथि रस निकलकर इनके स्राव में मिल जाता है। बीज को देखने से जो तरल पदार्थ दिखाई पड़ता है वह ग्रंथि रस ही होता है तथा इसी में रहकर शुक्राणु जीवित रहते हैं और साथ ही पुष्ट भी बनते हैं। और उस ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा शरीर के सेक्स पक्ष का नियंत्रण एवं संचालन मुख्यतः यही करती है। यह ग्रंथि शुक्राशय के सामने की ओर स्थित होती है। मूत्र नलिका यूरेथ्रा यह नली होती है जो मूत्राशय के से निकलती है और प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर शीशन के दूसरे किनारे तक चली जाती है। इसी नली के मार्ग से मूत्र त्याग होता है और मैथुन के बाद जब पुरुष अश्लकित होता है तो बीज भी इसी मार्ग से निकलता है। शीशन का आकार एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होना चाहिए तो इसका एक उत्तर होगा शीशन के आकार के बारे में निश्चित रूप से कोई बात नहीं कही जा सकती। इसका आकार कितना होता है? शीशन के आकार में 1.5 से 2 इंच से लेकर के 7-8 इंच एवं 1-1.5 इंच व्यास में हो सकता है अर्थात विभिन्न पुरुषों में इसकी लंबाई एवं व्यास में विभिन्नता हो सकती है। उत्तेजना की हालत में शीशन का आकार क्या होना चाहिए? उत्तेजना की हालत में शीशन की लंबाई और व्यास में वृद्धि हो जाते हैं तथा इसका आकार लंबाई में 3 से 4 इंच से लेकर के 6-7 इंच तक होता है एवं व्यास में भी लगभग 1 इंच की वृद्धि हो जाती है। उत्तेजना की हालत में शीशन का आकार बड़ा हो जाता है तथा कठोर भी हो जाता है। एक ही क्षण में यह परिवर्तन कैसे हो जाता है? क्योंकि शीशन इसका उत्तर होगा क्योंकि शीशन अनेक कोशिकाओं उत्थानशील तंतुओं एवं रक्त सिराओं से बना होता है। इसीलिए जब पुरुष उत्तेजना महसूस करता है तो अपने आप ही शरीर में स्नायुक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा रक्त संचार की क्रिया तीव्र हो जाती है। रक्त सिराओं द्वारा रक्त अधिक मात्रा में शीशन की कोशिकाओं में पहुंचकर रुक जाता है तथा उत्थानशील तंतुओं में तनाव पैदा हो जाता है जिससे शीशन आकार में लंबा एवं कठोर हो जाता है। श्लथन के बाद या किसी दूसरे कारण से जब रक्त स्राव बंद हो जाता है तो शीशन की कोशिकाओं में से रक्त लौट आता है, तंतुओं का तनाव भी कम पड़ जाता है। इस तरह शीशन पुनः पहले की हालत में लौट आता है। शीशन का आकार छोटा बड़ा होने से सेक्स संबंध स्थापित करने में कोई अंतर पड़ता है या नहीं? किसी पुरुष का शीशन यदि मात्र 1.5 से 2 इंच ही हो तो क्या सफल मैथुन वह कर सकता है? इसका उत्तर होगा
एक स्वस्थ निपुण पुरुष शिशन के आकार में भले ही छोटा या बड़ा हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सेक्स संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यदि पुरुष शिशन के आकार में सिर्फ 1 से 1.5 इंच भी हो वह भी सफल मैथुन करने योग्य हो जाता है। जरूरत है उसे सबसे पहले यौन क्रिया में प्रशिक्षित होना। शिशन के आकार में उसकी अपेक्षा बड़ा होता, लेकिन अगर अज्ञान है तो बड़ा भी लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण यह है कि प्रकृति ने नर नारी की रचना कुछ ऐसे ढंग से की है कि वह किसी भी आकार के शिशन को संतान रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्रायः नारी के योनि मार्ग से लेकर गर्भाशय गिरवा तक का मार्ग 1.5 से 2 इंच ही होता है तथा इसकी रचना उत्थानशील एवं लचकदार तंतुओं द्वारा हुई होती है। मैथुन के समय शिशन के आकार के अनुसार ही लचकदार तंतु फैल जाते हैं तथा ठीक से ग्रहण कर सकते हैं। स्पष्ट है इस प्रकार शिशन के आकार में अंतर होने पर भी सेक्स संबंध में सफलतापूर्वक स्वाभाविक इन से संबंध स्थापित किया जा सकता है, अर्थात छोटा या बड़ा कोई प्रभाव नहीं डालता है। जरूरत है आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। समस्या में इसमें सबसे बड़ी आती है बचपन में लड़के और लड़की में आमतौर पर ज़्यादा अंतर नहीं होता, किंतु जब वे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं सेक्स संबंधी अनेक परिवर्तन उन्हें अलग से दिखाई देते हैं। बालकों अथवा नर में होने वाले परिवर्तनों का क्या आधार है? इसका उत्तर होगा स्पष्ट एवं तीव्र गति से यौन जागरण किशोरावस्था में प्रविष्ट होने पर ही होता है। इसलिए ही नर एवं नारी के भेद स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। बालकों अथवा पुरुष में होने वाले इन परिवर्तनों का आधार वह ग्रंथि ग्लैंड्स होती है जिसे पुरुष सेक्स ग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार से बालक जब इस अवस्था तक पहुंचता है तो यही ग्रंथि क्रियाशील हो जाते हैं। इससे निकलने वाला रस टेस्टिकुलर हार्मोन्स रक्त के साथ मिलकर उसके शरीर में पौरुष के लक्षण उत्पन्न करने का कारण बनता है। पौरुष के क्या लक्षण होते हैं? पौरुष के अनेक लक्षण होते हैं जो धीरे धीरे दृष्टिगोचर होते हैं। बालक की आवाज़ बदलती है, मोटी हो जाती है, स्वप्नदोष होने लगता है, चेहरे, बगल, छाती एवं शीशन के जड़ के इर्द गिर्द बाल उत्पन्न होने आते हैं। साथ ही प्रायः उसे यौन उत्तेजना महसूस होने लगती है। बढ़ती हुई अवस्था के तनाव के साथ ही उसमें पौरुष के सभी लक्षण परिपक्व होने लगते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि उनके जीवन में वे प्रभाव होने लगता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक है कि हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें। जो आधे अधूरे ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हीं का जीवन, पारिवारिक जीवन हमेशा कलहमय रहता है और परेशानी बढ़ती है। अतः एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करें। जरूरत पड़े तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखें, एक एक बिंदु को नोट करें। बंधु हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।